नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हथौड़ा मार शो। इस शो के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आइए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा ऐलान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वे खट्टारा सरकार है। डबल इंजन वाली खट्टारा सरकार को उखाड़ फेंको, ऐसा आह्वान उन्होंने बिहार वासियों के लिए किया है। इसलिए तेजस्वी यादव का साफ शब्दों में कहना है कि बिहार सरकार जो है वे खट्टारा सरकार हो चुकी है और इस खट्टारे सरकार से बिहार का डेवलपमेंट संभव नहीं है, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वे तेजस्वी यादव के विजन को चुरा कर ही आगे चल रहे हैं। यूं कहें कि तेजस्वी यादव का जो विजन है उसे कॉपी करके वे अपने सरकार में उतारते हैं। जो कई विजन था तेजस्वी यादव का, उसी को कॉपी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकार में उसे स्थान दिया है, जगह दिया है। इसलिए तेजस्वी यादव का साफ शब्दों में कहना है कि जो डबल इंजन की बिहार सरकार है वे खट्टारा सरकार है, वैसे खट्टारा सरकार को बदलिए। इसीलिए कहा जा रहा है बिहार की हवा बदल गई है और यहाँ की फिजा बदल गई है। चुनावी हवा की लहर बिल्कुल तेजस्वी यादव की तरफ है और लोग तेजस्वी की चाहत में आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो है बहुमत तेजस्वी के खाते में जाने वाला है। यही संदेश बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में दिया है। इसलिए नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो पूरी तरह से संकट से घिरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी और राहुल गांधी का जो ऐलान हुआ है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में, उससे बिहार के वोटर जो हैं सजग और सतर्क हो गए हैं। इसलिए बदलाव पूरी तरह से अब चाहने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नजारा है ये वोटर अधिकार यात्रा का नजारा है, जो कि बिहार को बदलने का ये नजारा आपके समक्ष है। जहां पे आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मुकेश सहनी हैं और दीपंकर भट्टाचार्य हैं। तो इस तरह से जो बहुत बड़ा एक संदेश बिहार वासियों को दिया गया है वो बिहार बदलने का दिया गया है। तो देखना है कि किसकी जीत होगी, विपक्ष की अब की जीत होगी या जो सरकार बनी हुई है डबल इंजन की नीतीश सरकार, उसकी हार होगी। आखिर किसकी हार और जीत होगी ये बहुत बड़ा सवाल या निशान बिहार में खड़ा है। और जो ये निशान जो खड़ा है उस निशाने पर निशाना साधे हुए हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार के प्रतिपक्ष के लीडर हैं और देश के प्रतिपक्ष के जो लीडर हैं राहुल गांधी। उनका बहुत बड़ा जो आंदोलन है वो बिहार में चल रहा है और वे आंदोलन अब बिहार में बहुत तेज गति पकड़ लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बदलाव की लहर बह रही है और इस बदलाव की लहर में नीतीश की सत्ता जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि इसी तरह की दावा किए हैं तेजस्वी यादव अपने जनसभा के दौरान में और वोटर अधिकार यात्रा के जो जनसभाएं हुए हैं उसके दौरान उन्होंने खुलकर कहा है कि खट्टारा सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकना है और यही मुहिम ये वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से चला है। ये जो हुंकार है वे अब सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का ये हुजूम है, जिसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत
है कि उनकी भी जीत की मुहिम तेज है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से बनी हुई है और लगातार बनी हुई है, जबकि इस क्रम में बहुत हेर फेर हुआ है, उलट फेर हुआ है, गठबंधन का बहुत उलटफेर हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है बिहार में उथल पुथल की राजनीति है और इस उथल पुथल की राजनीति में किसकी हार और किसकी जीत होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर वक्त जो है युवा पीढ़ी के तेजस्वी यादव जो हैं उनकी पकड़ बिहार में बनी हुई दिख रही है और भी पकड़ उनकी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनके साथ अब देश के प्रतिपक्ष के लीडर राहुल गांधी उनके मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं प्रियंका गांधी, जो इस बदलाव की लहर को और तेज हवा दे रही हैं। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ बिहार में उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन की हवा बह रही है और इसी हवा को और मजबूती दिए हैं राहुल गांधी। इन तमाम दृश्यों के साथ ये पता चलता है कि जो आप नीतीश कुमार का खट्टारा सरकार है उसी पर निशाना है तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का, कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश का डबल इंजन का खट्टारा सरकार बिहार में बनी हुई है। उस 20 वर्षीय नीतीश की खट्टारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये मुहिम है और इसी मुहिम में सफलता पाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू यादव की भी बहुत बड़ी बहुमत का जनाधार उनके पास है, वो उनके पक्ष में है और युवा पीढ़ी के नाते से तेजस्वी यादव के नाम पर उन्हें वोट का बहुमत मिलेगा और युवा दिलों के धड़कन, देश के शेर राहुल गांधी के नाम पर भी वोट मिलेगा। इससे कहा जा रहा है, आंका जा रहा है कि अब की बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यही आह्वान राहुल गांधी किए हैं और लालू प्रसाद यादव भी किए हैं कि वैसे सरकार को उखाड़ फेंकना है जो बिहार को जंगल राज में परिवर्तित कर दिया है। अभी डबल इंजन की खट्टारा सरकार में डबल गति का यहां पर जंगल राज है। यही तेजस्वी यादव का आह्वान किया हुआ है पूरे बिहार की जनता से, आवाम से। उसी का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहां पर तेजस्वी यादव हैं और खट्टारा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं, जो ये संदेश देता है तेजस्वी यादव का कि अब की ये नीतीश का खट्टारा सरकार नहीं चलेगा, इसमें परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि अब युवा सरकार की यहां पर जरूरत है, तेजस्वी सरकार की जरूरत है, ना कि अब नीतीश की खट्टारा सरकार की यहां पर जरूरत है। इन तमाम दृश्यों को आप देख रहे हैं और ये साफ तौर से बिहार में ये साफ नजारा करता है कि अब की क्या स्थिति है। ये आप देख लीजिए, लोग उबल पड़े हैं बिहार को बदलने के लिए और नीतीश कुमार इसीलिए भयभीत हो चुके हैं। नीतीश कुमार की सत्ता डगमगा गया है, चरमरा गया है, क्योंकि इसी तरह की मुहिम वोटर अधिकार यात्रा से जो निकला है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही मुहिम है। तो इस तरह का दृश्य जब आप देखते हैं तो राहुल गांधी भी देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए बिहार की लहर को लहरा देते हैं और वे जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहते हैं कि ये यात्रा तभी सफल होगा जब बिहार में यह सत्ता परिवर्तन होगा। यहां से 20 वर्षीय नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकने का ये मुहिम है, तभी ये यात्रा सफल होगा।
और इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए उनके आह्वान पर उनके वोटर, उनके समर्थक, उनके जनाधार देने वाले उनके वोटर पूरी तरह से रेडी हैं। इसीलिए बिहार की सत्ता पर अब की परिवर्तन होगा और ये जो परिवर्तन होगा वे नीतीश सरकार को बिहार की सत्ता से बेदखल करने का होगा। ऐसे ही निशाना साधे हुए हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू यादव के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद के लोकप्रिय मित्र रहे हैं, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो वहां पर मित्रता जो है वो अलग दौर से चलता है और वहां देखा जाता है सत्ता परिवर्तन के लिए लालू प्रसाद यादव भी ललकार रहे हैं अपने वोटरों को कि अब की सत्ता परिवर्तन करना है। इसी ललकार में ललक रहे हैं वोटर और सीधे तौर पर वोटरों का कहना है कि अब की सत्ता परिवर्तन के लिए ये ललकार कामयाब होगा। और इसी कामयाबी के नजारे से ये आप देख रहे हैं हुजूम को, ये हुजूम जो है वो बिहार में जरूर सत्ता परिवर्तन का इशारा करता है। और इसी इशारे पर वोटर नाच रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव का हाथ भी मजबूत हो रहा है और इससे मजबूत हो रहा है कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी का हाथ। यूं कहें बिहार में कांग्रेस दमदार हो रहा है और कांग्रेस के दम पर बिहार में आरजेडी भी दमदार हो रहा है। जो महागठबंधन की बात करें और एक तरफ से यदि बात करें इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस और महागठबंधन दोनों पूरी मजबूती के साथ बिहार में जनाधार को लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं और उनके साथ उनका समर्थक उमड़ पड़े हैं। और इसी उमड़न से यह पता चलता है कि बिहार में अब बदलाव की बयार बह रहा है, लहर चल गया है। उसी लहर में नीतीश कुमार की सत्ता को सफा चट कर दिया जाएगा। यूं कहें बिहार से नीतीश कुमार की सत्ता को साफ कर दिया जाएगा। नैया डूबने वाली है नीतीश कुमार की और डुबाने के लिए तेजस्वी और राहुल गांधी का यह बहुत बड़ा हुजूम अपने आप में जो दिखता है वो बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ बिहार के परिवर्तन के लिए संदेश दे जाता है। तो इस तरह के संदेश में बिहार की जनता पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हवा के साथ में है। इसीलिए कहा जाता है कि तमाम अब जो सुर्खियां बदलाव की मिल रही है वो चौक चौराहों पर भी मिल रही है। और यही सुर्खियां की यदि बात करें तो बदलते बिहार के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति पैदा कर दिया है। तो ऐसे में अब डूबने वाला है नीतीश की नैया और नीतीश की सत्ता इस बार जाने वाली है, क्योंकि जो जनता के बीच में, वोटरों के बीच में जो संदेश दिया गया है इंडिया अलायंस और महागठबंधन की तरफ से, वो सीधे तौर पर कहा गया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और नए तेजस्वी सरकार को यहां पर लाना है। इसलिए सबसे बड़ा स्थिति, बिगड़ी हुई स्थिति बन रही है तो नीतीश कुमार के लिए बन रही है। तो बिहार के वोटरों में जो स्थिति पैदा हुई है वो अपने आप में बहुत ही एक बड़ा मिसाइल कायम करेगा और बिहार में खेला होगा। और इस खेला के लिए जाने जा रहे हैं तेजस्वी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव। इसका मतलब है कि अब बिहार में
परिवर्तन की जो तापमान है वो बिल्कुल निशाने पर लगने वाला है और निशाने पर हैं नीतीश कुमार। तो आप समझ लीजिए कि बिहार का क्या कंडीशन होने वाला है। बिहार जो बदहाली से अब तक गुजरा है 20 वर्षों में, उस बदहाली को उबारने के लिए तेजस्वी की सरकार होना बिहार में जरूरी है। यही संदेश तेजस्वी यादव अपने जनसभाओं में दिए हैं। तो तमाम जनसभाओं में उन्होंने देखिए इस तरह का संदेश दिए हैं कि अब की नीतीश कुमार की जो सरकार है उस सरकार को यहां से रिमूव कर देना है, हटा देना है और तेजस्वी की सरकार बनाना है जो कि तेज डेवलपमेंट के साथ ही बिहार का तेज गति से डेवलपमेंट करेगा। वैसे ही युवा पीढ़ी के सशक्त लीडर हैं तेजस्वी यादव और बिहार के लिए एक डेवलपमेंट के लिए उगता हुआ सूरज के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है और डूबता हुआ सूरज के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खट्टारा सरकार को देखा जा रहा है। तो देखना है बिहार में अब की किसकी सरकार होगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर से नीतीश कुमार की सरकार बहाल होगी। ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव की स्थिति जो है वो बदली बदली सी दिख रही है। तो देखना है अब की फैक्टर नहीं दिख रहा है। यहां का जो वोटर चोरी का मामला है वो एक फैक्टर बन रहा है और दूसरा फैक्टर बन रहा है नीतीश कुमार का खट्टारा सरकार। तो इसी दो फैक्टर को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार में अपना आंदोलन छेड़े हुए हैं और उसी आंदोलन के कड़ी में वे जनसभाओं में हमेशा इस बात को दोहराते हुए चल रहे हैं कि अब की जो खट्टारा सरकार है उसे हटाना है और जो डुप्लीकेट सरकार है उसको हटाना है और ओरिजिनल सरकार को यहां पर लाना है। ओरिजिनल सरकार का लाने का मतलब है तेजस्वी को लाना, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के विजन को कॉपी करके बिहार में उतार रहे हैं। तो इसीलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वैसे कॉपी पेस्ट करने वाले सरकार को हटाइए और ओरिजिनल सरकार के तौर पर तेजस्वी की सरकार को बिहार में लाइए। बिहार मांग रहा है तेजस्वी सरकार और उखाड़ फेंकना मांग रहा है नीतीश सरकार को बिहार। इसी तरह की बिहार में आवाज बुलंद हो रही है और बिहार की सत्ता की जो बागडोर है वो तेजस्वी के हाथों में सौंपने के लिए ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है, ये बड़ा आंदोलन हुआ है। ये जो क्रांति होगा ये सत्ता पर सीधा क्रांति होगा। सत्ता पर वार हो रहा है और सत्ता को धराशायी करने के लिए ये क्रांति रूपी यात्रा है। ये यात्रा नहीं, ये सरकार को बदलने का यात्रा है, सरकार को यहां से उखाड़ फेंकने की यात्रा है। इसीलिए बहुत बड़ा मैसेज दे गया है बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा। तो ये यात्रा इसी तौर से देखा जा रहा है कि बिहार में अब युवा पीढ़ी के सरकार को यहां पर बनाना है और जब तेजस्वी आएगा तो जरूर बिहार में बेरोजगारों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। पलायन करते हुए मजदूरों के लिए काम करेंगे। बिहार में जो चौपट शिक्षा व्यवस्था है उसके उत्थान का वो काम करेंगे। महंगाई जो आसमान छू रही है उसे कंट्रोल करने के लिए वे काम करेंगे और जितने भी गरीब गुरुआ हैं उनके भलाई के लिए वे काम करेंगे। कई तरह की उनका विजन जो है
वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए अब से ही है। वे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और इसी तरह का विजन दिख रहा है और तेजस्वी के विजन पर ही अब नीतीश सरकार चल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के विजन को कॉपी करके चल रहे हैं। इसीलिए वैसे डुप्लीकेट सरकार को उखाड़ फेंकिए और तेजस्वी रूपी ओरिजिनल सरकार को यहां पर लाइए जो बिहार के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है, जिसके साथ बड़ा इंडिया अलायंस है और उनके साथ महागठबंधन की मजबूती है। तो इस तरह के मजबूती के साथ तेजस्वी की सरकार बनने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव अब बहुत जल्द होना है और जब बहुत जल्द चुनाव होगा तो बहुत जल्द परिणाम भी आएंगे और परिणाम में देखना है कि बिहार में अब की विपक्ष की सरकार बनेगी या फिर नीतीश की ही सरकार रहेगी। क्या विपक्ष में जो तेजस्वी यादव हैं उनको प्रगति की गति मिलेगी बिहार में, या फिर नीतीश कुमार की जो गति है उस गति में रोड़ा पहुंचेगा। तो इन तमाम स्थिति से बिहार में उथल पुथल की राजनीति चल रही है और उसी की गर्माहट है। इससे साफ जाहिर होता है और यही एनालिसिस कहता है, यही ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है कि ऐसी ही माजरा अब बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी में जो लीडर हैं वो तेजस्वी यादव हैं और युवाओं के धड़कन के तौर पर वोटरों में धड़क रहे हैं। इसीलिए उन्हें बहुत बहुमत के साथ उनका वोटर जो है उन्हें साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब की तेजस्वी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि इसी तरह का संकल्प युवा पीढ़ी के युवा वोटर से लेकर के बिहार के बड़े पैमाने पर वोटर यही संकल्प लिए हैं कि अब की तेजस्वी की तेज सरकार को लाना है जो तेज गति से बिहार का डेवलपमेंट कर सके। तो इन तमाम स्थितियों के साथ बिहार की चुनावी हवा सुनामी बनती जा रही है बदलाव के लिए। तो ऐसी ही स्थिति की आप एनालिसिस देख रहे हैं और इसी एनालिसिस के साथ बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन की लहर को आप देखेंगे जो बदलाव लेकर के यहां पर आएगा और बदलते दौर में बदलते इस कड़ी में एक कड़ी जुट रहा है तेजस्वी यादव का जो युगता हुआ उदयमान सूर्य की तरह वे काम करेगा बिहार के लिए, जिससे बिहार चकाचक होगा, डेवलप होगा। यही स्थिति यहां पर है। तो तमाम सुर्खियों के साथ आप देखें कि इस तरह से अब बिहार में हवा बन गई है और बिहार विधानसभा की एक चुनावी सरगर्मियां हैं और इस सरगर्मियों में समाया हुआ ये मुहिम बहुत बड़ा क्रांति, सत्ता पर क्रांति लाने का ये संदेश देता हुआ ये वोटर अधिकार यात्रा। तो इस तरह का दृश्य में आप देखते हैं कि तमाम स्थितियां बदली बदली सी अब बिहार में दिख रहा है। क्या अब की बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश की ही सरकार बनेगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब भी खड़ा है। देखना है किसकी हार किसकी जीत होती है, कौन इसमें साफ होगा और कौन सत्ता पर आएगा। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान अब भी बना हुआ है, लेकिन निशाने पर चुनौती है और उस चुनौती को सफाया करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पूरा टीम लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में देखना है कि अब बिहार किस ओर करवट लेगा। वोटरों का जो जनाधार का
करवट देखा जा रहा है, वो बदलाव का करवट ले चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की नैया पार नहीं करेंगे नीतीश कुमार। उनका ये संन्यास की जो घड़ी चल रही है, वो घड़ी अब बुरे वक्त में तब्दील हो गया है। नीतीश कुमार का अब बुरे वक्त आ गया है और इस बुरे वक्त को और भी पूरी मजबूती के साथ सफाया करने के लिए तेजस्वी की तमाम जन आंदोलन जारी है और उसी जन आंदोलन की कड़ी में ये यात्रा आपको दिख रही है, उसका आप एक दमदार दृश्य आप देख पा रहे हैं। इसी दमदार दृश्य से आप समझ सकते हैं कि बिहार में ये यात्रा नहीं, ये सत्ता परिवर्तन की क्रांति की यात्रा है। और इस यात्रा को लालू प्रसाद यादव भी मजबूती दिए हैं, तो सोनिया गांधी भी मजबूती दी है और राहुल गांधी तो इस यात्रा के साथ में अपने नेतृत्व के साथ में चल रहे हैं। इससे साफ तौर से ये पूरे बिहार को एक मैसेज गया है कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो बदलाव की बनी है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो, और इस हथौड़ा मार शो में आप देखें बिहार राजनीति की खबरें, बिहार की सत्ता परिवर्तन होने की लहर को आप देखें कि आखिर किसकी हार किसकी जीत होगी। क्या नीतीश की हार होगी और तेजस्वी की जीत होगी, या फिर इसमें हेरा फेरी होगा, या बिहार का जो तापमान है वो बदल गया है, चुनावी तापमान अपने पूरे तरह से तापमान को गति देकर आगे चल रहा है। तो नीतीश का निशाना फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन निशाने पर लग रहा है राहुल गांधी का निशाने, और उस निशाने पर है नीतीश कुमार। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश का जो निशाना है वो अब चुकता जा रहा है और मजबूत निशाना लगाने के लिए तैयार है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इससे साफ जाहिर होता है कि जब निशाने पर जब निशाना लगेगा तो धराशायी हो जाएगा नीतीश की डबल इंजन की सरकार। इसीलिए बार बार जनसभाओं में आंदोलन के रूप में कहा जा रहा है कि अब की एक खट्टारा सरकार बिहार में नहीं चलेगी, अब की यहां पर तेजस्वी की सरकार बनेगी। इसी तरह का माहौल बिहार में गरमाया हुआ है, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये गर्माहट है। तो बिहार में खेला होने वाला है और सत्ता को धराशायी करने का खेला होने वाला है। तो आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ, और इसी प्रकार का हथौड़ा मार रिपोर्ट देखने के लिए अंज न्यूज मीडिया को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो एनालिसिस हुआ है उस एनालिसिस पर, इस ग्राउंड रिपोर्ट के एनालिसिस पर आप अपना कमेंट भी दें, अपना टिप्पणी भी दें, ताकि ये बात साफ हो जाए कि माजरा क्या है। क्या नीतीश सरकार हारेगी या फिर तेजस्वी की जीत यहां होगी? यही स्थिति बिहार में है। तो हम इस रिपोर्ट को समापन की ओर लिए चलते हैं और आज यहीं पर इस रिपोर्ट को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।